यके पाकिस्तानियों के बारे में खिली हकीकत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया, हालांकि वो हमें अब भी गैर मोतबर इत्तेहादी समझते हैं। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो हम पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। इस साल अगस्त में इस्लामाबाद में अमरीकी पाकिस्तानी काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ, जहां दोनों मुल्कों ने TTP, ISIKP और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का अज़्म किया। लेकिन इसके बावजूद अमरीकी हुकूमत और मुआशरा पाकिस्तान को एक पेचीदा इत्तेहादी के तौर पर देखता है, जिस पर शक की निगाह रखी जाती है। आज हम उसकी मुकम्मल हकीकत खोलेंगे, कोई ज़ाती कहानी नहीं, सिर्फ हक़ाइक़ और तज्ज़िया। अगर आप 45 साल से ज़्यादा उम्र के पाकिस्तानी मर्द हैं जो मुल्क की सलामती, मईशत और जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है। अब आइए समझते हैं कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क जो $30.6 ट्रिलियन का GDP रखता है, जबकि हमारा पाकिस्तान सिर्फ $410 बिलियन का। ये फ़र्क 75 गुना से ज़्यादा है। अमेरिका हमें इसलिए अहम समझता है कि हम जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की कुंजी हैं, लेकिन साथ ही वो हमें शक की निगाह से देखता है। अब जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और मुल्क की हिफाजत और तरक्की के बारे में सोचते हैं, आज ये जान लेंगे कि वाशिंगटन के हकीकी तरजीहात क्या है। ये वीडियो आपको बताएगी कि अमरीकियों के जहन में पाकिस्तान की तस्वीर क्या है, ये तस्वीर कहाँ से आई है और हकीकत क्या है। हम पाकिस्तानी वो अमरीकी, ये मवाजना नहीं बल्कि खिली हकीकत है जो आपको पता होनी चाहिए। अमरीकी मुआशरा और हुकूमत पाकिस्तान के बारे में कई स्टीरियोटाइप्स रखते हैं। सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम मुल्क है जहां दहशतगर्दी की जुड़ें गहरी है। वो कहते हैं कि हम टेररिज्म का मरकज़ हैं जहां तालिबान और अलकायदा जैसे गिरोह पना पाते हैं। ये ख्याल 2001 के बाद से शुरू हुआ, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और हमारे इलाकों को सबसे ख़तरनाक जगह कहा। मीडिया, TV चैनल्स और स्कूल की किताबों में ये बात बार बार दोहराई जाती है। दूसरा स्टीरियोटाइप डबल गेम का है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका से इमदाद लेते हैं लेकिन पीछे से दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। ये ख्याल इस वक्त से मजबूत हुआ जब ओसामा बिन लादेन हमारे इलाके में पाया गया। तीसरे, वो हमें न्यूक्लियर हथियारों वाली गैर जिम्मेदार रियासत समझते हैं जहां एटमी प्रोग्राम से खतरा है। चौथा स्टीरियोटाइप माशी और समाजी है। पाकिस्तान गरीब, गैर तालीम याफ्ता और बदुमान है जहां जमहूरियत कमज़ोर है। पांचवा, वो कहते हैं कि हम अमेरिका के इन्हिसार पर जिंदा हैं, इमदाद के बगैर नहीं चल सकता। ये सब स्टीरियोटाइप्स अमरीकी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वाशिंगटन पोस्ट में बार बार दिखाए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि पाकिस्तान इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जरिया है। TV शो में माहिरीन ये कहते हैं कि हमारा फौजी इदारा सियासी मुदाखलत करता है और मईशत कमज़ोर है। ये सब कुछ अमरीकी अवाम के जहन में गहराई तक बैठ चुका है। अब हकीकत क्या है? स्टीरियोटाइप से हिट कर देखें तो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा कुर्बानी दी है। 2001 के बाद से हमने 80,000 से ज़्यादा जानों का नुकसान उठाया, अरबों डॉलर का माशी नुकसान बर्दाश्त किया। अमेरिका ने 2000 की दहाई से $30 बिलियन से ज़्यादा इमदाद दी, लेकिन हमने अफ़गानिस्तान में उनकी मदद की, इंटेलिजेंस शेयर की और ऑपरेशंस किए। 2025 में काउंटर टेररिज्म डायलॉग में अमेरिका ने खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान BLA और TTP जैसे ग्रोहों के खिलाफ मौसर है। न्यूक्लियर हवाले से हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, 170 से ज़्यादा वार हेड्स के साथ, लेकिन कोई भी हादसा नहीं हुआ। हमारी फ़ौज दुनिया की बड़ी फ़ौजों में शुमार होती है जो इलाके में इस्तेहकाम का जरिया है। मईशत का मवाजना करें तो हमारा GDP $410 बिलियन है जो 2.7% की शरह से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका का $30.6 ट्रिलियन है। लेकिन हमारा फ़ीकस आमदनी $1,700 है जो तरक्की पजीर मुल्क के लिए मामूल है। अमरीकी मीडिया जमहूरियत की कमज़ोरियां दिखाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने बार बार इंतखाबात किए, मुंतखब हुकूमतों को चलाया। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे ऑपरेशंस ने इलाकाई अमन में हिस्सा डाला। यह हकीकत है कि हम डबल गेम नहीं खेलते बल्कि अपने कौमी मुफादात की हिफाजत करते हैं। इमदाद के इन्हिसार का स्टीरियोटाइप भी गलत है।
हमने चाइना के साथ सीपैक जैसे मंसूबों से खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाया। अमरीकी क्यों ऐसा सोचते हैं? ये सब प्रोपेगेंडा और तारीखी वाकयात की वजह से है। 9 नवंबर के बाद अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट कहा, लेकिन साथ ही शक का बीज बो दिया। ओसामा बिन लादेन का वाकया 2011 में उनके जहन में गहरा बैठ गया। अफगानिस्तान की जंग में जब अमरीकी फौज वापस आई तो उन्होंने हमें मोरिद इल्जाम ठहराया। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में यह सिखाया जाता है कि पाकिस्तान चीन के करीब है, जो अमरीका का हरीफ है। मीडिया हमेशा हमारे मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, दहशतगर्दी, माशी मुश्किलात, मजहबी आज़ादी के मसाइल। ये सब अमरीकी अवाम को ये बावर कराने के लिए है कि पाकिस्तान एक खतरा है। हकीकत यह है कि वो अपने मुफादात को देखते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो इमदाद देते हैं, जब नहीं तो तनकीद करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान से उनकी वापसी के बाद ताल्लुकात सर्द पड़ गए, लेकिन 2025 में मई के इंडिया पाकिस्तान तनाज़ों के बाद उन्होंने दोबारा हमें अहम समझा। ये सब प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि उनके जियोपॉलिटिकल मुफादात हैं। जब हकीकत सामने आती है तो अमरीकी अवाम की क्या रद्द अमल होती है? 2025 के काउंटर टेररिज्म डायलॉग के बाद कुछ मीडिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने ब्लैक को दहशतगर्द करार दिलवाने में मदद की, लेकिन ज्यादातर अवाम अब भी एहतियात से देखते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तान अब भी गैर मोतबर है। कुछ माहिरीन हैरान होते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कितने ऑपरेशंस किए, लेकिन इनकार करते हैं। जब हमारे फौजी कुर्बानियां दिखाई जाती हैं तो कुछ लोग एहतराम करते हैं, लेकिन अक्सरियत शक करती है। मिसाल के तौर पर वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 को वो इनकलाबी साल कहा जहां ट्रंप इंतजामिया ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी छोड़ी और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना। लेकिन आम अमरीकी अब भी न्यूज़ में पाकिस्तान को मनफी तौर पर देखते हैं। ये रद्द अमल दिखाता है कि स्टीरियोटाइप्स गहरे हैं, लेकिन हकीकत जब सामने आती है तो कुछ तब्दीली आती है। ये सब हम पाकिस्तानियों के लिए क्या मानी रखता है? अब 45 साल से ज्यादा उम्र के मर्द जो मुल्क की सलामती और मईशत की फिक्र करते हैं, समझ लें कि अमरीकी नुक्ता नज़र जज्बात पर नहीं बल्कि मुफादात पर मबनी है। वो इमदाद देते हैं तो कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। 2025 में ताल्लुकात बहाल होने का मतलब है कि वो हमें जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए कलीदी समझते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमारी फौज की ताकत, न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई किरदार को वो तस्लीम करते हैं। ये हकीकत आपको फ़ख्र दे सकती है कि हमारा किरदार अहम है, लेकिन एहतियात भी रखनी चाहिए। मईशत को मजबूत बनाएं, दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद कार्रवाई करें ताकि स्टीरियोटाइप्स ख़त्म हों। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता हमारे हाथ में है।